हाय गाइस, वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल। आप लोगों को मैं अकाउंटिंग रेशियो की टॉपिक करा रहा था डीके गोयल की क्लास 12th के लिए। इसमें मैंने आप लोगों को 41 क्वेश्चंस तक लास्ट क्लासेस में करा दिया था। अब मैं उसके आगे 42 क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 42 क्वेश्चंस। इसमें दिया आपको कैलकुलेट प्रोपराइटरी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। यहाँ पे इसमें नॉन करंट एसेट्स दे रखा है, करंट एसेट्स दे रखा है, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, जनरल रिजर्व है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स है। आपको यहाँ पे निकालना है प्रोपराइटरी रेशियो। तो प्रोपराइटरी रेशियो का फॉर्मूला हमने पहले भी कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्मूले के लिंक डाल रखे हैं, आप चाहें तो जाकर एक बार फ्लैश कर। चलो अब शुरू कर रहे हैं प्रोपराइटरी रेशियो। प्रोपराइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। आप चाहें तो इसकी जगह इक्विटी भी यूज़ कर सकते हो। शेयर होल्डर फंड निकालने का हमने तरीका सीखा है। हमारे पास दो तरीके होते हैं, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है। वो वाले तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, और एक तरीका मैंने आपको बताया जिसमें हम क्या करते हैं, एसेट साइड से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे तो हमारे पास करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स दोनों दे रखा है, तो हम उससे निकाल सकते हैं। बट देखो, करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स के साथ हमारे पास इधर से नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज भी दिया होना चाहिए, तो ये तो है नहीं हमारे पास। तो चलो हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स से इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स को डिराइव करते हैं। अब क्या रखा है यहाँ पे, इक्विटी शेयर्स के बारे में 0.4 टाइम्स ऑफ टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स आपके पास कितना है बेटा, करंट प्लस नॉन करंट होता है, तो हमने निकाल दिया। चलो मैं यहाँ पे निकाल दूँ आपको, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, सॉरी 0.4%, 4 टाइम्स ऑफ टोटल एसेट्स दे रखा है आपको। तुमने ले लिया 0.4 इंटू, अब टोटल एसेट्स हमारे पास है नॉन करंट प्लस करंट जोड़ लीजिएगा, तो आपका नॉन करंट है 5 लाख, करंट है 3 लाख। तो आप यहाँ पे 8 लाख का 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,20,000 ये आपका आ गया करंट एसेट, सॉरी इक्विटी शेयर्स कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर्स दिया है 0.25 टाइम्स ऑफ इक्विटी शेयर, तो चलो प्रेफरेंस शेयर्स भी हम निकाल देते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसने इसको रखा 0.25 टाइम्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हमने यहाँ पे 0.25 ले लिया, ऑफ है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इक्विटी शेयर्स की वैल्यू 3,20,000 हमने ये भी निकाले रखा है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 30,000। अभी हमारा प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गया। जनरल रिजर्व आपके पास दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, हमें निकालना है क्या चीज़, शेयर होल्डर फंड या इक्विटी निकालना है। तो हम इक्विटी का ही दूसरा नाम शेयर होल्डर फंड, इसी को प्रोपराइटर फंड भी कहते हैं, तो इक्विटी लिख दिया। इक्विटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड, मैं आपको दोनों नाम लिख दे रहा हूँ। अब शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस ये रिजर्व है, तो जो आपके पास जनरल रिजर्व दे रखा है वो जनरल रिजर्व ले लीजिए, जनरल रिजर्व प्लस आप इसी में कर लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, तो हमें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना होता है, तो हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये लेना है, आफ्टर टैक्स। अब ये इतनी चीज़ें हैं, चलो हम लेते हैं इसको। इक्विटी शेयर बेटा हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आप ध्यान दीजिए। अभी हमने कैलकुलेट किया है इक्विटी शेयर्स 3,20,000, हमने वो ले लिया, प्लस हमारा प्रेफरेंस शेयर्स 80,000 हमने कैलकुलेट किया है, हमने वो भी ले लिया, प्लस हमारे पास जनरल रिजर्व 150 दे रखा है, आप वो ले लीजिए, प्लस क्या है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दे रखा है, हम आफ्टर टैक्स निकालना है। तो आप क्या करोगे, तो 1,20,000 जो आपका दे रखा है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें से माइनस कर देना 25% जो टैक्स की वैल्यू है। ठीक है, ये हमने इसमें से माइनस कर दिया। अब ये जो वैल्यू आएगा आपका आ गया 320 और 80, ये तो 4 लाख 4 और 1 ये 5, तो 550 तो यहाँ पे है ही, इसको आप 550 रहने दो, प्लस 120 का माइनस करोगे, इसमें से 25% निकालना आपको आता है, तो 120 का 25% जब आप निकालोगे तो ये आएगा 30,000 इसमें से माइनस कर दिया, 90,000 हमारा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इन दोनों को एड कर दीजिए, ये आपका आ गया 6,40,000। तो हमने इक्विटी शेयर तो निकाल दिया, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड निकाल दिया। अब हमारा फॉर्मूला है प्रोपराइटरी रेशियो का, चलो हम वो यूज़ कर लेते हैं। तो प्रोपराइटरी रेशियो का फॉर्मूला हमने लिख रखा था शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स लेते हैं, तो अपॉन में टोटल एसेट्स। अब शेयर होल्डर फंड तो अभी हमने निकाल दिया है 6,40,000, तो हमने वो 640 इसकी जगह लिख दिया। टोटल एसेट्स हमने निकाल दिया था अभी कि 5 लाख हमारे पास नॉन करेंट दे रखे थे, 3 लाख वो दे रखे थे, तो 8 लाख। तो आप 8 लाख रुपए से डिवाइड कर दो, ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर दोगे, 8 8 जा 64, ये 10 टाइम्स में, तो यानी इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है ये आ रही है 0.8
1:1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो 42 क्वेश्चंस तो हमारा हो गया। अब हम इसी तरीके से 43 को भी कवर कर लेते हैं जल्दी से। इस 43 क्वेश्चंस में भी यही सेम चीज़ निकालना है, हमें प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने बोला है। प्रोप्राइटरी रेशियो में अब चलो हमने फार्मूला तो आता ही है, हमारे पास फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, डिवेंचर है, मॉर्गेज है, बैंक ड्राफ्ट है और बिल्स पेबल, मैंने ट्रेड पेबल्स दे रखा है। क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा, तो चलो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सबसे पहले हम शेयर होल्डर फंड ही निकाल देते हैं। शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए मैंने बताया था एक साइड होता है, हम एसेट साइड से भी इसको निकाल सकते हैं। तो चलो यहाँ पे एसेट्स हमें दे रखा है, तो हमारे पास है फिक्स्ड एसेट्स, हमने वो ले लिया, बस इसके साथ हमारे पास दे रखा है करंट एसेट्स, चलो आप ये भी ले लो करंट एसेट्स। तो हमारा नियम होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज और माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे तो करंट है, अब करंट लायबिलिटीज में हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड पेबल दे रखा है, तो माइनस कर दो इसमें से करंट, मैं इसको यहाँ लिख दूँ करंट लायबिलिटीज। अब इसी में से आप माइनस कर दीजिए जो नॉन करंट लायबिलिटीज है, नॉन करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे देखो आपके पास फिक्स एसेट्स में क्या दे रखा है बेटा, तो फिक्स एसेट्स आपके पास 12,80,000, चलो इसको यहीं ऐड कर लेते हैं 1280। अब इसमें आप प्लस करोगे, करंट एसेट्स क्या है 720, तो 720 इसमें से हमने ऐड कर दिया ऐसे, और माइनस करंट लायबिलिटीज करना है। अब करंट लायबिलिटीज के लिए हमारे पास दो आइटम है, देखो एक बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है और ट्रेड पेबल है, चलो मैं इन दोनों को साथ ही दिखा दूँ। तो 220 ये बैंक ओवरड्राफ्ट का दे रखा है क्वेश्चन में, और इसी में करंट लायबिलिटीज का एक और आइटम है 190 का, तो ये 190 हमारे पास, ये भी हमने इसी के साथ कर लिया। तो ये हो गया करंट लायबिलिटीज, और इसके साथ एक और माइनस करना है हमें क्या बेटा, तो हमें माइनस करना है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए हमारे पास है 8% डिवेंचर्स दे रखा है जिसकी वैल्यू है 5,60,000, हमने वो डाल दिया। और इसी के साथ हमारे पास एक और आइटम है जो 10% मॉर्गेज लोन दे रखा है, ये भी तो नॉन करंट ही है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज में हमने इसको भी इंडिकेट कर दिया, तो 330 ये भी हो गया। चलो अब इसको सॉल्व कर दो, 1280 में 7 ये 20 जोड़ोगे तो ये 13 और 7 यानी 20 लाख, तो ये हो गया जो आपके प्लस वाले आइटम से। अब माइनस वाले आइटम में क्या है बेटा, 220 और 190, इनको आप देखो तो 2 1 3, 4,10,000 रुपये तो आपके हो गए ये, और इधर भी ले लो 560 और 330 करोगे तो 5 3 8 90 ये हो गया, माइनस इसको भी करना 890। अब आप क्या करोगे, देखो 8 4 12 एक 13 लाख रुपए इसमें से माइनस हो गया, तो 7 लाख जो है आपके पास ये प्रोप्राइटर्स फंड आ गया, ये आ गया शेयर होल्डर फंड। अब इसी में आप क्या करो, एक साथ में और कर दो, टोटल एसेट्स निकालना है तो टोटल एसेट्स भी निकाल लेते हैं। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, तो टोटल एसेट्स का फॉर्मूला होता है नॉन करंट प्लस करंट, यहाँ तो दो ही आइटम दे रखा है, तो नॉन करंट एसेट्स जो है या फिक्स एसेट्स जो है वो लिख देते हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अब मैंने अभी तो यहाँ पे आपको जोड़ के दिखा दिया है कि ये दोनों पैसे मिला के 20 लाख हो रहे हैं, चलो इसकी वैल्यू फिर भी लिख के देखते हैं। तो ये आ गया था 1280, हमने लिख दिया 1280, और ये हमारे पास दे रखा है 720, तो हमने इसकी जगह यहाँ 720 लिख दिया। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आपका 20 लाख आ गया, तो हमने 20 लाख रुपए ये ले लिया। अब हमारा फार्मूला क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो, मैंने सॉरी, अब हमें निकालना क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने बोला है, तो आप निकाल लो प्रोप्राइटरी रेशियो। अब प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला मैंने क्या बताया बेटा आप लोगों को, तो ये होता है शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर्स फंड, कुछ भी नाम लिखो, इक्विटी लिख दो, आपकी मर्जी है। तो चलो मैं आपको सारे नाम का एक एक करके दिखा रहा हूँ। प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। अब यहाँ पे आप प्रोप्राइटर्स फंड कितना निकाल रखे हो बेटा, तो हमने यहाँ पे निकाल रखा था कि प्रोप्राइटर फंड 7 लाख आया था, तो आप 7 लाख रुपए वो ले लो, और टोटल एसेट्स 20 लाख था, तो आप 20 लाख रुपए ये ले लीजिए। अब देखो ये 5 जीरो, ये 5 जीरो कैंसिल हो गया, 7/20 है, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, यह आ जाएगा 0.35:1, ये आंसर हो गया। ये समझ रहे हो, तो अब ये टॉपिक हमने दोनों क्वेश्चंस कर लिए, फिर इसके साथ हम अगले क्वेश्चंस में आते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसे शेयर करो, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है, और आपके फ्रेंड्स वगैरह जो हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं जो इस क्लास में हो 12th में, उनको भी आप इसको शेयर कीजिए, उनसे इनको भी फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।